सबक सिखाना है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ऐसे व्यक्ति को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो भारत माता की जय नहीं बोलता है लेकिन फिलिस्तीन की जय बोलता है। जब नमाज रोड पे ही पढ़ना है तो मस्जिदें ना बनाओ, और मस्जिदें बनी है तो नमाज मंदिर में पढ़ो। बीजेपी भी एक समुदाय के वोट की तरफ जा रही है क्या? उसको फांसी होनी चाहिए, बल्कि यहाँ तक का देश से निकाला होना चाहिए। अगर आपको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत, हमका फिलिस्तीन जय बोलने में आपकी जुबान बिल्कुल नहीं कपता। और ऐसे गद्दारों को देश में रहने की वैसे आवश्यकता नहीं है कि हर आतंकवादी मुसलमान है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? संविधान का नाम लेके हम फिलिस्तीन की जय तो नहीं बोलते, वास्तव में डरते तो नहीं है। और जिस दिन हमने हिंदू मान लिया तो हिंदू राष्ट्र ही है ये। मैं आर्यन और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। जंतर मंतर पे बजरंग दल ऑफिस हिंदू परिषद का प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान था जय फिलिस्तीन वाला, उसको लेके यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पुलिस से झड़प यहाँ पे हो रही है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पुलिस से यहाँ पे इन लोग की झड़प हो रही है। यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे विजुअल में आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे क्या यहाँ पे झड़प की जा रही है। लगातार यहाँ पे पुलिस मनाने का प्रयास कर रही है कि प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। देखिए थोड़ा सा अंदर चलने का प्रयास करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे मांग सीधी सी एक ही है। हमारे देश में कुछ विशेष धर्म के लोग ये कहते हैं कि हम यदि भारत माता की जय बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके धर्म में इसकी मनाही है। हम भी उन पर ज़्यादा इसका दबाव नहीं डालते, किंतु जब हम किसी देश में फिलिस्तीन की जय बोलते हैं, आपने जय मीम जय भीम, ठीक है, हमारे यहाँ सारे तेलंगाना भी हमारा देश है, तो भारत माता हमारा देश है। मगर आपको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत, हमका फिलिस्तीन जय बोलने में आपकी जुबान बिल्कुल नहीं कपका है। यही कारण कि हम उनके विरोध में, आप एक सांसद होकर संविधान की बात करते हुए किसी और देश की जय हमारे देश की संसद में कैसे बोल सकते हैं? ये राजद्रोह नहीं तो क्या है? इसी की मांग लेके हम ओबीसी की जो सदस्यता रद्द करने की परमिशन लेने के लिए आग्रह करेंगे कि उनकी जो सदस्यता रद्द की जाए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। देखिए विरोध, हर किसी को विरोध करने का अभिव्यक्ति के आज़ादी तौर पर हम कह सकते हैं। अभी एक शाही फेंकी गई तो वो भी अपने उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, वरना लोग जानते हैं सिर्फ मात्र एक नुपुर शर्मा ने किया था और उसके समर्थन में कन्हैयालाल ने एक स्टेटस लगाया था, तो क्या हुआ था? तो वो उससे बड़ा काम तो शाही का नहीं हो सकता। एक विरोध है, विरोध का अपना अपना तरीका है। नहीं डरते तो वास्तव में वो नहीं है। यदि डरते तो संविधान में अपनी संसद में खड़ी होकर संविधान का नाम लेके हम फिलिस्तीन की जय तो नहीं बोलते, वास्तव में डरते तो नहीं है। डरते वो सिर्फ इस वजह से भी नहीं है कि पहले हम कर लेते हैं, जब कुछ होगा तो विक्टिम कार्ड हमारी जेब में पड़ा ही है, निकाल देंगे जी मैं समाज से हूँ, समुदाय से हूँ, तो मुझे इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल कर सकता है, मगर संसद में क्यों? आप करते रहे हो फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन का मामला क्या है? एक किसी देश के एक आतंकवादी संगठन ने किसी दूसरे देश पे अचानक हमला किया, क्या किसी को अपना बचाव करने का, प्रत्युत्तर देने का अधिकार नहीं है? एक चींटी भी काटती है ना, हम ऐसे करके मार देते हैं, मच्छर भी हम मार देते हैं, वो तो इंसान थे। उस इजराइल ने ये दिखाया कि चाहे मैं जितना भी छोटा हूँ, मगर मेरे लिए जो मेरा परिवार है, जो मेरी प्रजा है, जो मेरे सिटीजन हैं, उनके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये उसने दिखा दिया। कहीं ना कहीं अराजकता उनके भाई साहब ने बोला, और अभी पीछे वो कह भी रहे थे, वो छोटा मैंने संभाल रखा है, मैंने छोड़ा तो वो एटम बॉम्ब है। छोड़ दो भाई साहब, हम भी तो देखें, हम भी देखना 15 मिनट में होता क्या है। हमारे वो मालिक साहब करते हैं, तो करो ना, तू भी परेशान है, हम भी परेशान है, एक बार करो ना। उसके लिए उन्हें एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया भी उन्होंने झेली, उन पे मुकदमा भी चला और सज़ा भी हुई। तो कह दिया उन्होंने, दोबारा नहीं कह पाए। और हमने जब भी कहा था कि छोड़ दो, 15 मिनट देख लेते हैं एक बार हम भी। संसद में जय फिलिस्तीन बोलना गलत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जय बोलना सही है। हिंदू राष्ट्र की जय बोलना सही है। हमारे देश में जब पार्टीशन हुआ था तो ये 2 हिस्सों में बटा था, पाकिस्तान हिंदुस्तान। हम यहाँ पे जब चर्चा करते हैं तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करते हैं, यही बात करते हैं ना। और हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं, आज तक किसी हिंदू राष्ट्र में किसी हिंदू राजा ने किसी दूसरे राज्य पे कभी हमला नहीं किया था। आज तक भारत का कोई इतिहास नहीं है उसने किसी पे हमला किया हो। मगर यदि कोई हम पे आक्रमण करे तो हमें उसका रिप्लाई तो देना चाहिए।
एक समय था जब हम बार बार उन्हें डोजियार देते थे पाकिस्तान को, सरकार बदली, कसाब आया, हमने डोजियार देना बंद कर दिया। पुलवामा पे जो हमारे साथ कायराना हमला हुआ, उसके बाद जब हमने रिप्लाई दिया तो वही देश हमें डोजियार दे दो, हमें बता, नहीं बात करनी भाई। अब तक तुझे डोजियार दिए तो थे, क्या किया आपने? अब हम सक्षम हैं कि हम अपना जवाब खुद दे सकें। ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट आज हम सांकेतिक रूप से दे रहे हैं, इसके बाद हम ज्ञापन देते हैं राष्ट्रपति को, उसके बाद आगे की जो योजना होती है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारा विरोध है, और विरोध जब एक बार होता तो ख़त्म तो नहीं होता, मगर वो भी एक संवैधानिक पद पे हैं, उनके सब दिख रूल रेगुलेशन है, जो भी प्रशासनिक तौर पे जो हो सकता है, जिस प्रकार हम जहाँ तक अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं करेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम बलवंत ठाकुर है, मैं विश्व हिंदू परिषद जिला कंजावला का जिला मंत्री हूँ। और आज यहाँ पे हम लोग बजरंग दल के आह्वान पर जो हमारा प्रदर्शन है, पुतला दहन का कार्यक्रम है, यहाँ पर इसमें आए हुए हैं। भारत माता की जब जय बोलते हैं हम तो मन में बड़ी ठंडक महसूस होती है, वंदे मातरम बोलते हैं तो गर्व सा महसूस होता है। लेकिन भारत में ही एक ऐसा शख्स है जो ना तो वंदे मातरम कहता है ना भारत माता की जय कहता है। कहता क्या है वो? कहता है अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, फिलिस्तीन की जय। ये क्या भारत में रहने वाले व्यक्ति या भारतवासी के ऐसी जबान होनी चाहिए या ऐसी वाणी होनी चाहिए? चलो अपने घर में जो मर्जी बोल ले तू। हमारे देश का जो मंदिर है संविधान, जिससे पूरा देश चलता है, जिससे कानून चलते हैं, पूरा देश का जो रूपरेखा रखी जाती है, उस संविधान में आकर के आप ऐसी वाणी बोलते हो, ऐसी अभद्र भाषा बोलते हो, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। और ऐसे गद्दारों को देश में रहने की वैसे आवश्यकता नहीं है। संसद में हिंदू राष्ट्र की जय बोलना भी है। देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हो हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र तब बोला गया जब ये व्यक्ति अल्लाह अकबर भी बोलता है वहाँ पे और जय फिलिस्तीन बोलता है, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बोलना भी जायज़ है। लेकिन हम तो ये कहते हैं ये भी ना बोले आप। वैसे तो ये हिंदू राष्ट्र ही है, हम कब मानेंगे हिंदू राष्ट्र वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम हिंदुओं पर निर्भर करता है कि हम कब अपने आप को हिंदू मानेंगे। और जिस दिन हमने हिंदू मान लिया तो हिंदू राष्ट्र ही है ये चीज़। मंत्री जी बोल रहे हैं चलो एक दिन अभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, ये जिले की बात नहीं हो रही है, ये भारतवर्ष की बात हो रही है। स्नेह स्नेह प्रेम की धारा बह रही है, इस प्रेम की धारा में हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की जो नींव है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, सबको मिलजुल के साथ रहने की है। और जब सब मिलजुल के प्रेम प्यार से रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र तो अपना भी बन रहा है। आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका भी बज रहा है, हिंदू सनातन धर्म का परचम भी लहरा रहा है। जगह जगह हिंदू अपना विचार भी रख रहा है, विषय भी रख रहा है, संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र की ओर तो है भारत, लेकिन अभी भी कई हिंदुओं को जागना जरूरी है। हम लोग लगातार ये प्रोटेस्ट जो है अभी चल रहा है, हमारे अधिकारी लोग इसमें अपने विचार रख रहे हैं। विचार रखने के बाद इसमें पुतला दहन का एक कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद ये समापन होगा। लेकिन यहाँ से हम एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को भी देंगे कि ऐसे व्यक्ति को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो भारत माता की जय नहीं बोलता है लेकिन फिलिस्तीन की जय बोलता है। विषय यही ओवैसी वाला है। हिंदू राष्ट्र आपने बोल दिया है, वो एक अलग विषय है, लेकिन आज का जो मुख्य विषय है ओवैसी की संसद सदस्यता समाप्त करना, उसको संविधान से उसको खारिज करना ताकि वो सदस्यता रहे। जय श्री राम। मेरा नाम राजकुमार, जिला कंजावला से निठारी प्रखंड अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। हमारा आज का जो विरोध प्रदर्शन है ये सिर्फ हमारा एक ये ओवैसी ने जो वहाँ पे जो बोला है फिल्मिस्तान, और जो भी ये टारगेट करते हैं जब मन आता जब जो मर्जी बोल देते हैं, उसी को लेके हमारा ये प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। क्योंकि हम ये आर्यकता फैला के प्रदर्शन नहीं करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। ये हमारे उसमें धर्म में भी लिखा गया है और हम हिंदू एक होने का परिचय दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ओवैसी को सज़ा मिले, उसे बर्खास्त किया जाए संसद से। जिस तरीके से बोलना गलत है, क्योंकि जब संविधान सबके लिए एक है, ये संविधान को मानते नहीं है, बल्फ बोर्ड इनका अलग है, ये हमारे उसको मानेंगे नहीं, अपना एक अलग करना है इनको। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। संविधान में सदन के अंदर धार्मिक नारा लगाना मना है, लेकिन फिर बीजेपी के कई सांसदों ने हिंदू राष्ट्र की जय और जय मोदी और जय अखिलेश यादव बोला है। लेकिन अपने देश की बात बोले हैं ना। लेकिन हमारे लिए ये लोग जो बोलते हैं तो इनको देख के
अगर हम अपने हिंदू राष्ट्र की जय बोल रहे हैं तो हमारे को एक ओनली हिंदुस्तान मिला हुआ है। 57 देश है ये जो मुल्कों के, यहाँ पे ये जाएं क्यों नहीं जाते? यहाँ पे चीन है, चीन में इनका ऊंचा पजामा भी नहीं पहनने दे रहे हैं इनको। यहाँ पे सब चीज़ की आज़ादी है, नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे वहाँ पे रोड पे। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इनको विरोध है, प्रशासन भी हमें बोलता है। लेकिन जब ये नमाज रोड पे पढ़ते हैं, मस्जिदें क्यों बनाई गई? नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाई गई हैं। और जब हमें नमाज अगर रोड पे ही पढ़ना है तो ये मस्जिदें क्यों बनाते हैं जगह जगह? ये मस्जिदें ना बनाए। जब नमाज रोड पे ही पढ़ना है तो मस्जिदें ना बनाओ, और मस्जिदें बनी है तो नमाज मंदिर में पढ़ो, वो मस्जिद में पढ़ो। सॉरी, तो वो तो कहते हैं कि अंदर जगह नहीं होती, इस वजह से बाहर पढ़ लेते हैं। तो जगह नहीं है वो देखो ना, जगह नहीं है वो देखो। 9 तुम पैदा कर रहे हो, 12 पैदा करो, किसके ऊपर कर रहे हो? नौकरियां सरकार देगी, 12 बच्चे तुम पैदा करोगे, अल्लाह की देन है। और टैक्स हिंदू देगा, टैक्स हिंदू देगा। खतरे में कौन है? हिंदू है। राशन सरकार दे रही है, खाते भी सरकार का हो, गाते भी नहीं हो सरकार का, गाते पाकिस्तान का हो, गाते मुसलमानों का हो। चले जाओ फिल्मिस्तान में, चले जाओ, पता लग जाएगा पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या किया गया। कितने परसेंट हिंदू थे वहाँ पे, आज 6%, 4% हिंदू रह गया है। हम भारत में रह के, हिंदू राष्ट्र हमारा है, यहाँ पे हमें हिंदुओं को क्या मिला? भारत मिला था, लेकिन हम यहाँ बोल नहीं पाते। हमें क्या मिला था हिंदुओं को? भारत ही तो मिला था। आज भारत यहाँ भी तो कहते हैं कि आजादी में तो हमारा भी सहयोग था, हमारे तो बनो ना, हम मना नहीं कर रहे। अब्दुल कलाम बनो ना, अब्दुल कलाम जैसी भाषा लाओ ना, अब्दुल कलाम जैसे बनो। लेकिन आप अब्दुल कलाम जैसे का मतलब उनका एग्जाम्पल देते हो, लेकिन उन जैसे बनते नहीं हो। कहीं ना कहीं तुम अपना वो दिखाते हो कि हमें विरोध करना है या काटना है। कहीं भी आप देख लो, जिहाद हो रहा है, जब लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहीं भी अगर आप देखोगे, हम ये नहीं कहते कि हर आतंकवादी मुसलमान है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? हम नहीं कह रहे मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन हर आतंकवादी जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो उसको दफनाया जाता है, जलाया क्यों नहीं जाता? तो कहीं ना कहीं मानसिकता है ना। तो ये मुसलमान ही आतंकवादी है और आतंकवादी ही मुसलमान है। भारत की संसद में खड़े हो गए आप किसी देश को जो आतंकवाद को रिप्रेजेंट करता है उसका समर्थन कर रहे हो, तो आप तो इस देश में रहने लायक ही नहीं हो। और सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार से भी कहना चाहूँगा तो केंद्र में बैठकर ऐसे मंत्रियों से तुरंत इस्तीफा मांगा जाए, ऐसे सांसदों से। 28 जून को असदुद्दीन ओवैसी के घर के ऊपर स्याही फेंकी जाती है, तो ओम बिरला मिलने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, कहते हैं कि आपको संरक्षित किया जाए। मैंने जब ही तो कहा कि बीजेपी सरकार खुद ऐसे लोगों को, अब क्या पहले कांग्रेस थी, फिर आम आदमी हुई, फिर समाजवादी हुई, अब क्या बीजेपी भी एक समुदाय के वोट की तरफ जा रही है क्या? जो हमारी पार्टी बन के खड़ी थी, जो कहती थी कि मैं हिंदुत्व के साथ हूँ, क्या वो भी अब इसको क्या नाम है, एक विशेष समुदाय के वोट की तरफ जा रही है क्या? ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि एक अकेले के लिए, ठीक है ना, आप जो सपोर्ट कर रहे हो उसको, इसकी तुरंत जो है इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था संसद में, हिंदू राष्ट्र है भाई साहब, हिंदू राष्ट्र है, हमारे पास एक ही तो है। अगर वैसे देखे तो संविधान के हिसाब से देखे तो वो भी क्या संविधान? जब संविधान को मानते कब हैं ये लोग? अगर ये संविधान को माने तो बात है ना, ये संविधान को तो नहीं मानते ना, हम मानते हैं, इसीलिए हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ही संविधान चलेगा, बाकी संविधान नहीं चलेगा, बाकी जिसमें नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मुकेश है। कहाँ से हैं? मैं सादरा से। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? वही असदुद्दीन ओवैसी ने जो शब्द बोला है हमको अच्छा नहीं लगा, इस चक्कर में हम आए हैं यहाँ। क्या मांगे हैं आपकी? मांग के इसको बाहर करा जाए, हाँ, संसदा से रद्द करी जाए इसकी, बस इतना ही मांग। रद्द करी जाए। और क्या? अच्छा, जो जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था फिर उनको भी रद्द की जाए ऐसे तो कि वो भी गैर संवैधानिक? हिंदू ज़्यादा है यहाँ पर, तो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता क्या? तो अभी आप लोग की क्या है, अगर मांग को पूरा नहीं किया गया आगे क्या करने वाले हैं? अब आगे हमारा संगठन जो आगे क्या होता है वो करेंगे। देखिए पीछे प्रदर्शन, यहाँ पे देखिए पीछे पुलिस से झड़प होने के बाद पुलिस इनको लगातार बाहर निकाल रही है। दिल्ली पुलिस के मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो बाहर निकल रहे हैं लगातार, उनके साथ साथ पुलिस भी बाहर निकल रही है। हालांकि अभी तक किसी को डिटेन नहीं किया गया इस मामले में। असदुद्दीन ओवैसी का पुतला भी जलाया गया। इसके जो वीडियो और फुटेज है वो आपको हमारे चैनल पे आपको जरूर मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित गुप्ता है, किराड़ी प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ मैं। क्या क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये ओवैसी ने जो गलत बयान दिए हैं उसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। अच्छा, हाँ। क्या चाहते हैं? उसको उसकी अध्यक्षता रद्द होनी चाहिए। हाँ, क्यों? फांसी होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, बल्कि यहाँ तक का देश से निकाला होना चाहिए। जो एक आतंकवादी के ऊपर लगता है वो हर धाराएं लगनी चाहिए।
फांसी क्यों होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि देश से गद्दारी करता हमेशा किया और कर रहा है। नवनिर्वाचित सांसद बने हैं, लाखों लोगों ने उनको सांसद चुना, वो कैसे फांसी? इसीलिए चुनाव गलती कर दिए चुन के। या तो सांसद को नहीं मानता, भारत को संविधान को नहीं मानता, तो भारत में रहने का अधिकार ही नहीं उसको। जो अपने देश को नहीं मानता, देश का जयकार ना बोले, दूसरे देश का जय बोले, तो उसको देश में रहने क्या अधिकार है? जय संविधान भी बोला था, जय भीम भी संविधान नहीं बोला था, जय भीम बोला था, जय संविधान नहीं बोला था, जय संविधान नहीं बोला। जय भीम और जय भीम बोला। देश विरोधी काम करता है, आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो लगातार देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे, और उनको असदुद्दीन ओवैसी का पुतला भी यहाँ पे फूका गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहे जनहित टाइम्स। और ये जो प्रदर्शन था, ये अभी आगे भी इसका जो उग्र हो सकता है, लेकिन इसके लिए सारी अपडेट हम आपको अपने चैनल पे जनहित टाइम्स में मिलती रहेगी। धन्यवाद।